हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, अडेनियम में फुटाव बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है और इसको हमने पानी तो बहुत दिन से नहीं दिया है क्योंकि बरसात हो गई थी और बरसात के पीरियड में ही इनको पानी मिला था और जब से कोई किसी किस्म का इनको पानी नहीं मिला है। और मैंने इसको काउडन के अंदर जो फर्टिलाइज़र मिला के दिए थे, बोन मील और नीम की खली वगैरह, तो वो देने के बाद भी हमने पानी इनको नहीं दिया और इनके अंदर फुटाव शुरू हो गया है। तो मैं असल में कहीं चला गया था 4-5 रोज़ के लिए और वहाँ से लौट के आया, तो अब इनको हम आज फर्टिलाइज़र भी देंगे और इनके अंदर हम पानी भी देंगे। ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे साथियों जिससे इस टाइम पे तेज़ी से इसका फुटाव हो और बहुत जल्दी इसके अंदर वर्ड्स आ जाएं और अडेनियम जो है ग्रोथ उसकी अच्छी हो, बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ हो। तो ऐसा फर्टिलाइज़र हम आज इनको देंगे, तो जिसकी वजह से इसके शुरुआत में ही जितना फर्टिलाइज़र आप इसको इस महीने में देंगे, करीब 8 दिन के बाद हर फर्टिलाइज़र दें। और फर्टिलाइज़र भी इनको बदल बदल कर देना है कि कभी आपने ह्यूमिक एसिड दे दी, कभी NPK 19-19-19 दे दिया और तो कभी 052-34 दे दी। इस तरीके से आप इसके अंदर बदल बदल के फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपके अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और अगर जब जैसे इस टाइम पे तो आपका अडेनियम जो है वो फुटाव पर है, तो फुटाव पर कि इस टाइम पे इसको चाहिए NPK 90-90-90, तो उसके अंदर फास्फोरस जो है वो इसकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देगी। और उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन से भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, यानी ऊपर को जो बढ़ता है प्लांट वो नाइट्रोजन की बेस पे बढ़ता है। और पोटासियम भी होती है जिसकी फ्लावरिंग के लिए जो फ्लावरिंग में सहायता देता है। तो इस वजह से ये NPK का इस टाइम पे देना अडेनियम के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो कुछ प्लांटों में वर्ड्स आने लगे हैं, ये देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये कुछ प्लांटों में वर्ड्स आ रहे हैं। और ये जो जिनके अभी फुटाव शुरू हुआ है, ये देखिए ये फुटाव शुरू हुआ है, तो इनमें अभी साथ में ही कलियां निकल आएंगी अगर हम इनको जो 052-34 जब देंगे। लेकिन 052-34 मैंने अभी नहीं देनी है, अभी सिर्फ हमने इसमें NPK 90-90-90 देनी है। और उसके बाद में हम देंगे दोस्तों इसके अंदर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से ग्रोथ है बहुत तेज़ हो जाएगी और इसके अंदर फुटाव जो नहीं हुआ है वो भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा और वर्ड्स भी उससे बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हर हफ्ते आप फर्टिलाइज़र इनको देते रहें और फर्टिलाइज़र जब तक देते रहें जब तक जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ऊपर ना हो जाए। जब 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा तब आप इसको फर्टिलाइज़र देना बंद कर देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगी और अडेनियम फिर फर्टिलाइज़र को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपके अडेनियम को मरने का ख़तरा बन जाएगा। तो ज़्यादातर अडेनियम की जो को फर्टिलाइज़र चाहिए होता है वो 20 डिग्री से और 35 डिग्री तक टेम्परेचर में इनको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और क्योंकि अडेनियम को फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है, फ्लावरिंग का पौधा है और ये फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो जितना ही आप इसको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे टाइम टाइम पर उतना ही ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसलिए आप इसको, जैसे मैंने इसके अंदर जो काउडन दिया है वो इसके लिए पूरी साल के लिए काफ़ी हो गया है। और बोन मील हम 15-20 दिन के बाद एक मरतबा 1-1 चम्मच बोन मील भी इसके अंदर डालते रहेंगे। और जो वैसी खादें हैं, रासायनिक खादें हैं, वो आप 10 दिन के 15 दिन के अंतराल इनको देते रहें बराबर और बदल बदल कर। कभी आपने NPK डाल दी तो कभी 052-34 डाल दी तो कभी ह्यूमिक एसिड डाल दी, इस तरीके से करते रहें। जब 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र को डालना बंद कर देंगे। फिर जब तक कुछ ही दिन रह जाएंगे जब तक फिर बरसात आ जाएगी। तो बरसात में भी यह है कि ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो, क्योंकि ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र हम बरसात में दे देंगे तो वो ग्रोथ ज़्यादा कर देगा और बड़ी लंबी लंबी लेगी ब्रांचें हो जाएंगी और प्लांट की ब्रांचें जो हैं इधर उधर गिरना शुरू कर देंगी। फिर जो फ्लावरिंग आती है वो फूल ब्रांचें इधर उधर गिर जाती हैं तो फूल अच्छे नहीं लगते हैं फिर। तो इसलिए फर्टिलाइज़र ऐसा दें कि जिससे सिर्फ फ्लावरिंग हो। तो उस टाइम पे या तो आप पोटास दें और या फिर दें 052-34। तो ये 2 खादें आप बरसात के पीरियड में दे सकते हैं।
तो अब हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देते हैं। तो ये है NPK 90-90-90। ये मैंने काफ़ी मात्रा में लिया है, एक एक प्लांट में एक एक टीस्पून देना है। और ये ज़्यादा भी नहीं दी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। प्लांट को ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करती है 90-90-90। ये बहुत लोग तो खाली यही डालते हैं, और हम तो खैर ये है कि प्लांट को हेल्दी भी बनाना है मेरे को। और काफ़ी मोटे कोडेस हैं, मेरे नए प्लांट हैं ज़्यादातर, बस 2 ही 4 प्लांट ऐसे हैं जो मेरे काफ़ी पुराने हैं, बड़े प्लांट हैं, मदर प्लांट हैं वो। तो बाकी के हमारे सब ये 2 साल 3 साल ऐसे हैं प्लांट सारे। तो इनको हम ये NPK 90-90 हम एक एक टीस्पून के करीब देना है, ये इतना देना है बस। और इसको इस तरीके से डाल के चारों साइड और इसकी गुड़ाई कर दें। इसकी गुड़ाई करके इसको नीचे तक पहुंचा दें सारा। ये बहुत जल्दी घुलनशील होता है। ऊपर से जो हम इसमें पानी देंगे वो इसको फौरन घोल देगा और रूट तक पहुंचा देगा। ये हो गया। अब इसी तरीके से हम इस प्लांट में भी डाल देते हैं। थोड़ा रूट से ज़्यादा दूर रहना चाहिए, किनारे पर दिया जाता है बिल्कुल, एडेनियम के रूट से दूर थोड़ा देना है। ये अब ये करीब में हो गया तो इसको हटा दीजिए इधर से इसको। अब इसकी भी इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे। अब बाकी का ये हम और सारे प्लांटों में देंगे। तो अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे कि ये मैंने लिया है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इसके अंदर हम डालेंगे ये साफ, ये हम 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर। और अब अपने एडेनियम को हम दे देंगे। तो पानी में भी जो पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, तो ये भी एक तरीके का फर्टिलाइज़र है। और इसके साथ जो काउडन के साथ मिलके ये सब बहुत तेज़ी से जोर लगाएगा। अब काउडन को भी गीला हो जाएगा, और ये NPK जो है काउडन में मिक्स करके ही जो है जोर लगाता है, बहुत ही अच्छा किस्म का। उधर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। और इस पानी को आप इस तरीके से नहला दें आप एडेनियम को पूरे। धूप अच्छी हो गई है, इस टाइम पे पानी अच्छी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि भरा रहे। बस इधर आप डालें, इधर नीचे से निकल गया है, ये देखिए सब निकल गया है नीचे से। और इसी तरीके से आप इस एडेनियम में भी ये देखिए अभी निकल जाएगा सारा। इसमें सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे सारी भीगती हुई चली जाए। अगर डालेंगे फ़ौरन निकल जाएगा तो फिर सॉइल भीग नहीं पाएगी। तो धीरे धीरे जब ये जा रहा है नीचे, तो अब ये सॉइल को भिगोता हुआ जा रहा है। ये देखिए सब चला गया, एक मिनट भी नहीं लगा पूरा, और सारा पानी हमारा जो है इसके नीचे चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एडेनियम को फर्टिलाइज़र दें। ये फर्टिलाइज़र इस टाइम पे इसको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है
और इससे इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। और ग्रोथ जब तेज़ हो जाएगी तो और इधर साथ में इसके वर्ड्स भी देखिए, इस प्लांट में सब में वर्ड्स आ गए हैं। ये प्लांट वर्ड्स देने लगा है। ये देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं। इनमें क्या होता है कि अगर आप प्रूनिंग पहले कर देते हैं, यानी दिसंबर से पहले अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो प्लांट या तो डोरमेंसी में नहीं जाता है। ये देखो बिल्कुल डोरमेंसी में नहीं गया प्लांट, सारे लीव्स मौजूद रहे और जैसे ही गर्मी पड़ी और इसके अंदर वर्ड्स आ गए। भाई ये फ़ायदा है इसका। ये फरवरी में ही जो आखिरी दिनों में इसके बर्ड्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि फ्लोवरिंग भी करने लगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।